अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम फ्रॉम रोम, इटली। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि हम इटली आ गए बेसिकली स्पेन के बाद, और आज हम करेंगे रोम को एक्सप्लोर, जो कि 2000 साल पुराना शहर है। और इसमें आपको ऐसे ऐसे प्लेसेस पे लेके जाएंगे कि जो बेसिकली कि प्रॉपर हिस्ट्री रखते हैं। तो फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेसिकली सेकंड डेस्टिनेशन मैंने जो है वो रोम ही क्यों चूज़ किया था स्पेन के बाद। तो चलें, साथ साथ आपको दिखाते भी हैं और आपके साथ जो है ना हम खुद भी एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम आए हैं जी कोलोसियम में, और साथ आपको दिखाते भी हैं और इसकी आपको हिस्ट्री भी बताते हैं। तो ये जी कोलोसियम की एक एंट्रेंस, बेसिकली इसकी टोटल जो है वो 4 एंट्रेंसेस बनाई गई थी उस टाइम पे। तो अभी हम जो है वो एक से अंदर आए हैं और अभी हम जा रहे हैं इसके सेकंड फ्लोर के ऊपर। बेसिकली इसके जो है वो 3 फ्लोर्स थे और इसका एक ग्राउंड फ्लोर भी था। तो ये बेसिकली जो इसका सेकंड फ्लोर है, इसके ऊपर जो है इन्होंने जो इनके स्टोन्स यूज़ हुए थे वो रखे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बाकी विजिटर्स हैं वो भी आए हुए हैं। और ये इसका बेसिकली एक हॉल सा बनाया गया था। और बेसिकली जो बेसमेंट थी इनकी, उसके अंदर जो है वो कैदियों को रखा जाता था। तो जो कैदियों को उसका दरवाज़ा उनका खोला जाता था तो वो बिल्कुल जो मेन मैदान है वहाँ पे आ जाते थे। आप देख सकते हैं मिडिल के अंदर। और यहाँ पे जो है वो साइडों पे स्पेक्टेटर्स जो है वो बैठ के यहाँ पे इनका जो शो होता था वो देखते थे। तो आपने क्लोजिंग के कुछ शॉट्स देखे होंगे जिसमें मैंने बेसिकली आपको जो है वो दिखाया है कि अंदर से जो है वो क्लोजिंग कैसे दिखता है और बाहर से जो है वो कैसे दिखता है। लेकिन आपको मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बताता हूँ कि ये 60 AD में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, जो कि 80 AD में जाके ख़त्म हुई थी। और इसमें बताया जाता है कि जो है वो 80,000 गुलामों ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। इसको पत्थरों को तराश के और कंक्रीट से जो है वो इसको बनाया था। लेकिन आज भी जो है वो इसकी जो है वो मरम्मत अभी जो है वो लगी रहती है, और जो है इसको अभी भी जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो एवरी मंथ देखने आते हैं। इसके अलावा ये जो है बनाया इसलिए गया था बेसिकली कि यहाँ पे जो है स्लेव्स थे उनको जो है वो उनकी आपस में लड़ाई करवाई जाती थी, उनको फिर जो है वो तमाशा करवाया जाता था बेसिकली कि यहाँ पे जो आके जो रोमन एम्पायर थी उनके बंदे और जो बाकी कंट्रीज़ के जो लोग थे वहाँ पे आके उनको देखते थे और वो इंजॉय करते थे। और आलमोस्ट जो है वो इसके अंदर जो बंदों की बैठने की जगह वो है आलमोस्ट 60,000 से लेकर 80,000 के दरमियान। और एवरेज जो है वो यहाँ पे हर मेले के अंदर ही जो 65,000 तक पीपल जो है वो आते थे। तो बेसिकली रोम जो है वो है ही जो है वो एक हिस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ पे जो है वो कोलोसियम हो गया या इस तरह के और जो पैलेसेस हैं वो 2,000 साल पुराने हैं और अभी तक जो है वो कायम व दायम हैं। तो आगे जो है मैं आपको और भी प्लेसेस ऐसे बताऊंगा जब अगर आप रोम आएँ तो यहाँ पे जो है वो आप विज़िट कर सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट बेसिकली हमें आई है वो अराउंड आई है 18 यूरो पर पर्सन। तो अगर आप आएँ तो आप इसको लाजमी विज़िट करें, ये बड़ी अच्छी जगह है विज़िट के लिए। तो चलिए मैं आपको और भी जो है वो प्लेसेस दिखाता हूँ कि जहाँ पे आप आके विज़िट कर सकते हैं। तो ये जी ट्रेवी फाउंटेन जो कि रोम के सेंटर के अंदर मौजूद है। और निकोला सेल्वी ने एक्वाडक्ट बनाया था बेसिकली 20 BC के अंदर। तो उसके अंदर से जो है ना बेसिकली ये वाटर फ्लो होके बाहर आता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी विजिटर्स आते हैं और इसका नाम है ट्रेवी फाउंटेन। तो अभी जी हम आई थी जी मॉस्क की तरफ। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉस्क ढूंढना चाहें तो इजीली आपको मिल जाती है। यहाँ पे मॉस्क बहुत सारी हैं और हलाल फूड भी आपको जो है वो इजीली मिल जाता है 10 to 15 मिनट्स वॉक के ऊपर, या इवन के 5 मिनट्स वॉक के ऊपर भी। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन भी यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। हमसे भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? इटली कैसा है घूमने फिरने के लिहाज से स्टूडेंट्स के लिए, या वैसे अगर बंदा आना चाहे 1-2 दिन के लिए? तो इटली घूमने के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स का आइडिया नहीं है, यहाँ की तो 2 यूनिवर्सिटीज़ का आइडिया है, टोरिनो और मिलानो। बाकी जो भी अच्छा, होपफुली स्टूडेंट को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट के पास अगर इतना बजट नहीं है यूके आने का, तो इटली में एक तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं होगी, जब उसका भी कोई एक प्रोसेस है। यहाँ पहुँचने के बाद स्कॉलरशिप अप्लाई करनी पड़ती है, उसके बेस पे आपको पर ईयर 5,200 समथिंग यूरो भी मिलता है लिविंग एक्सपेंस कवर करने के लिए। अगर आप फ्री में अगर यूरोप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इटली कैन बी वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन। ये है जी रोम का मेन बस स्टॉप, जहाँ से आपको हर किस्म की ट्रेन और जो है वो बस वगैरह इजीली मिल जाती है। और ये सामने बिल्कुल इसके सामने जो है आपको अगर आपने कोई देसी फूड वगैरह खाना है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, तो आपको वो भी इजीली मिल जाता है। गाइस ये है जी स्पेनिश स्टेप्स। यहाँ पे भी आके आपको जो है ना वो एक अच्छा सा व्यू मिलता है यहाँ से। और यहाँ से ऊपर जो है वो इनका एक कोई चर्च टाइप सा बना हुआ है, इसकी मुझे हिस्ट्री का नहीं पता, लेकिन यहाँ से आप
एक अच्छा व्यू ले सकते हैं और यहाँ पे आप आके जो है वो रिलैक्स हो सकते हैं। तो आप इंजॉय करें स्पेनिश स्टेप्स का व्यू। तो आज है जी हमारा इटली के अंदर आखिरी दिन और आज हम आए हैं सेंट पीटर बेसिलिका, जो कि जो है वो 1508 में जिसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और इसको ऑलमोस्ट जो है वो 1608 AD में जो है वो कंप्लीट किया गया था। सेंट पीटर जो थे वो जो कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं उनके जो है वो पॉप माने जाते हैं। तो ये बेसिकली उनका टॉम था और उनके जो टॉम के ऊपर जो है ना ये बेसिकली ये मतलब बनाया गया है, जो भी जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए खोला गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका व्यू भी। अंदर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि एक लंबी सी जो है वो क्यू लगी हुई है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो है वो बाहर से व्यू है। और यहाँ पे आप लाइन का अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ तक उसकी लाइन लगी हुई है ऑलमोस्ट, कि जहाँ से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये भी जो है वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर आप इटली हैं तो आप यहाँ पे जो है वो जा सकते हैं। यहाँ पे भी जो है वो हर इलाके जो है वो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। तो गाइस आपने वीडियोस देखी होंगी इटली की और मैंने आपको जितने भी टूरिस्ट जो है वहाँ पे प्लेसेस थे वो मैंने आपको बताए थे। लेकिन आज हमारे साथ जो है वो थोड़ा सा प्रैंक भी हुआ है। वो कुछ हुआ इस तरह कि बेसिकली हमारी फ़्लाइट थी व्यूलिंग के साथ। तो जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो बेसिकली जो व्यूलिंग एयरलाइंस है वो जो एयर टिकट्स हैं वो एक्स्ट्रा सोल्ड करती है। तो जब हम यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी तो सीट नहीं है, तो आपको बेसिकली हम नेक्स्ट डे जो भी अवेलेबल फ़्लाइट हुई उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले तो ऑफ कोर्स हमें भी थोड़ा सा शॉकिंग हुआ क्योंकि हमने आज जो है वो लंदन वापस जाना था। लेकिन फिर उन्होंने हमें जो है वो होटल भी रिज़र्व करवा के दिया और नेक्स्ट जो है वो टिकट कल हमें फ्रांस में जो है उन्होंने लेआउट भी दिया है और फिर हमने आगे यूके जाना है। तो कुछ लोग जो है वो पूछते भी हैं कि आपने जो है वो टिकटें इतनी चीप कहाँ से लेते हैं या जो है वो बेस्ट ऐप कौन सी है। तो बेस्ट ऐप जो मेरे नज़दीक है वो तो trip.com है, क्योंकि उसकी जो टिकट्स हैं वो ऑथेंटिक होती हैं। बेसिकली आप जब स्कैन स्कैनर के थ्रू भी करवाएंगे तो वो भी बेसिकली आपको या booking.com से या trip.com के ऊपर लेके जाएगा। तो बेस्ट तो यही रहता है कि आप जो है वो डायरेक्ट trip.com से करवाएं। वहाँ पे आपके जो है वो कॉइन्स बनते जाएंगे, जैसे पॉइंट्स होते हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर भी जो है आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो होटल्स भी सस्ते मिलेंगे और वहाँ पे फ्लैट्स भी सस्ती मिलेंगी। और trip.com से फ़ायदा करवाने का ये भी है कि आपको जो है वो रिफ़ंड भी ऑन द टाइम मिलेगा। और अगर आप जो है वो किसी एयरलाइन के थ्रू टिकट करवाएंगे और अगर उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, डिले हो जाती है, तो उसमें भी आपको कंपनसेशन ज़रूर मिलेगी। जैसे आज हमें जो है वो 5 स्टार होटल में स्टे भी मिल गया है और कल जो है हमें फ्रांस में जो है वो लेआउट भी मिल जाएगा। उससे ये होगा कि हम एक और कंट्री ट्रैवल कर लेंगे और प्लस जो है हमें इसमें कंपनसेशन भी मिलेगी। तो रूम टूर अभी मैं आपको दिखाऊँगा, वो आप देखें। तो बेसिकली आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। देखें जो भी बंदा यहाँ पे आता है यूके पढ़ने के लिए तो उसका ऑफ कोर्स ड्रीम जो होता है वो यही होता है कि फ़र्स्ट के वहाँ पे सेटलमेंट लेनी है। लेकिन उसके साथ ये जो है आप अपना जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी अपनी बिल्ड कर सकते हैं इस तरह। जैसे आज हमने जो है वो वीज़ा अप्लाई किया था स्पेन का, लेकिन इसके अलावा जो है हम 2 कंट्रीज़ और देख ली हैं। तो अगर आप भी जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के जो है वो शौकीन है, अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो आप ज़रूर यूके स्टडी करने के लिए आएँ, स्टडीज़ भी करें, पैसे भी कमाएं और फिर दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल भी करें। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप सितंबर 24 इनटेक में आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स ज़रूर आएँ, लेकिन ये कि अपनी जर्नी को प्लान करके आएँ कि आपने पहले साल स्टडीज़ करनी है, PSW लेना है, फिर जॉब हासिल करनी है और फिर जो है आपने ट्रैवलिंग करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो और भी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।